morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the numerical solutions of lesson number 10 and your first question is numerical first question है आपका दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दो गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है B। दो गॉस है, इसको आपको किसमें बदल लेना है टेस्ला में। तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया दे रखा है। A = 10 × 20 है शायद, 10 × 20 और आगे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 की पावर -4 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2, ये 2 जीरो इसमें ऐड कर दीजिए, इतने मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप है, ये आयताकार लूप है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको मेन एंगल को ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। लिखा है लूप का तल 60 डिग्री पर झुका है। आपको हमने जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ाया था फाई = BA cos थीटा, तो हमने कहा था ये जो थीटा होता है ये एंगल किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र से अक्ष का कि तल का? अक्ष का एंगल होता है ना। हमने कहा था आपको न्यूमेरिकल में सदा तल का एंगल रखा रहेगा। जो अगर तल का कोण दिया हो तो अक्ष का कोण हम चुंबकीय क्षेत्र से कैसे निकालेंगे? ये भी बताया था 90 से इसको घटा देंगे। तो लूप का तल 60 डिग्री पर झुका है, अतः चुंबकीय क्षेत्र व अक्ष के बीच कोण कैसे निकालोगे? अक्ष के बीच जो कोण होगा वो हो जाएगा 90 - 60 बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है, क्योंकि फ्लक्स में बस एक ही चीज ध्यान रखना है और इसका कोई क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जिसमें फ्लक्स निकालना होगा। कि आपको जो कोण दिया होगा वो देख लेना, अक्ष का है तो डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। अगर तल इतने अंश पर झुका है तो फिर अक्ष कितने अंश पर झुकी होगी निकालने के लिए 90 - कर देना है थीटा को जितना कोण दिया हो। तो यहाँ पर रख दीजिए सारे मान। बी का मान है 2 × 10 की पावर -4, ए हो गया आपका 2 × 10 टू द पावर -2 और साइन नहीं कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता है? ये हो जाएगा 4 × 10 टू द पावर -6 और इसका मान कितना होता है? √3/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2√3 × 10 की पावर -6। मात्रक क्या होगा? वेबर। ये आपका आंसर हो गया। √3 की वैल्यू रखिए या ना रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आयताकार लूप जिसकी माप है 0.04 मीटर एंड 0.05 मीटर। अब ये जब आपको इस फॉर्म में दिया होता है आयताकार, उसका माप मान के इस फॉर्म में दिए तो इसका मतलब एक लंबाई है और एक यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर दे रखा है लूप का क्षेत्रफल A बराबर 0.04 मीटर क्रॉस 0.05 मीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। तो एरिया निकाल लीजिए कितना आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव लगना है। यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ लगाओगे, क्या हो जाएगा? इतने मीटर स्क्वायर। अब ये जो अंक है इसके यहाँ दशमलव लगा है ना, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप हटा सकते हैं। तो 0.002 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल यहाँ से निकला है। और चुंबकीय क्षेत्र है 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.8 B = 0.8 टेस्ला लिखिए या क्या लिख सकते हो? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके 4 मात्रक होते हैं ना। ये हुआ। लिखा है कि तल ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तल ऊर्ध्वाधर है मतलब तल कितने अंश पर है? 90 डिग्री पर। तल ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ बोर्ड से निकलकर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो ऐसे तल रखा हुआ है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो अक्ष कितने अंश पर हो जाएगी? क्योंकि तल ऊर्ध्वाधर है अतः, या आप तल का डायरेक्ट एंगल लिखिए कि तल इतने अंश पर है अतः अक्ष कितने अंश पर होगी। क्योंकि तल का कोण
बराबर 90 डिग्री। तो अक्ष का कोण कितना हो जाएगा? अक्ष का कोण आप 90 से 90 को ही माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 से थीटा को माइनस करना होता है। तो फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर बी ए कॉस कितना? 0 डिग्री। कॉस 0 का मतलब क्या हुआ? 1। तो बी का मान लिख दीजिए जो कि है 0.8 और ए का मान है 0.02। ठीक, कॉस का मान कितना हो गया? कॉस 0 का मान 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 16 और 2 अंक बाद यहाँ है, 1 अंक बाद है, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 0 डेसिमल इतने। ये क्या होगा? मात्रक वेबर। ठीक, ये हो गया, इतने वेबर है। इसमें लिखा है 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर। अच्छा, ये जो है पहला क्वेश्चन है, लूप का तल क्षैतिज है, इसका वो हमने जो निकाल दिया है आंसर, वहां पर तल ऊर्ध्वाधर है, वो नहीं निकालना था यहाँ पर। ठीक, कोई आंसर यहाँ से निकालना है। लिखा लूप का तल क्षैतिज है। लूप का तल अगर क्षैतिज होगा, तल क्षैतिज है मतलब ऐसे, तो अक्ष कितने अंश पर हो जाएगी? 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कुछ कैलकुलेशन में स्टेप हो गई क्या? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यहाँ से इसमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, ऊपर को ले लो या नीचे की ओर। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र जब ऊपर नीचे को जा रहा है तो अब डिपेंड करेगा तल रखा कैसे गया है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि तल क्षैतिज है, तल जो है वो क्षैतिज है। तो तल क्षैतिज होने का मतलब जैसे कि ये आपका तल है तो इसको ऐसे लिया जाए, ये क्षैतिज हो गया ना। तो अब आपको एंगल सोचना है क्या होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर था, ऊपर की ओर मान लीजिए, तल को मैंने ऐसे क्षैतिज रखा है, तो अक्ष का कोण कितना हो जाएगा? 0। देखो तल क्षैतिज रखा है ऐसे, तो अक्ष ऐसे हो जाएगी ना, तो अक्ष का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर सोचने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया है। तल क्षैतिज है, अतः अक्ष का कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। चाहे तो फिगर यहां से आप बना देंगे इस प्रकार से, ये फिगर बना देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है मान लीजिए नीचे से यहाँ प्रवेश कर रहा है ऐसे और ऊपर की ओर निकल रहा है। समझ रहा है कुछ? ये तल ऐसे है तो इसकी अक्ष कैसे होगी? इस प्रकार से ऊपर होगी ना, तो 0 अंश का कोण बनेगा। तो फाई बराबर बी ए कॉस 0, फाई इक्वल टू बी कितना है? 0.8 और ए का मान था 0.002 और कॉस का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 16 और 3 अंक बाद यहाँ है, यहाँ 1 अंक, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, इतने वेबर। अब इसको अगर आप इस प्रकार लिखना चाह रहे दशमलव यहाँ लाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, क्योंकि 3 अंक उधर दशमलव बढ़ा रहे, इतने वेबर हो गया ये। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा इसमें पार्ट दिया हुआ है कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊर्ध्वाधर था और लूप का तल भी इसमें ऊर्ध्वाधर कर दिया है, ऐसे रख दिया है। तो जब लूप का तल ऐसे रख देंगे तो अब अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अक्ष इसकी कहां से होकर अक्ष तो ऐसे जाएगी ना। तो यहाँ पर जैसा चुंबकीय क्षेत्र दिया है उसके अकॉर्डिंग तल को रख करके आपको देखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है जब तल 90 डिग्री पर है या ऊर्ध्व है, तो अक्ष का कोण कितना होगा? तो अक्ष का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इस फिगर को भी आप बना दोगे यहाँ पर, जैसे कि ये आपने कोई तल बना दिया, ये आपने तल को बना दिया और ये चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बना दिया। चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है तो इसकी अक्ष अब ये हो जाएगी 90 डिग्री, एंगल बन जाएगा। तो जब cos 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। यहाँ 0 हो जाएगा तो पूरा मान फाई बराबर क्या आ जाएगा? 0 वेबर, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र। ना क्वेश्चन नंबर 5, आप 4 और 3 अपने आप करिए, हो जाएंगे, ऐसे ही हैं जो पीछे बता चुके हैं। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू xt² है। देखिए फ्लक्स आपका दिया है x इक्वल टू t² है। ये चुंबकीय फ्लक्स किसी कुंडली से बद्ध दे रखा है, इतना है, तथा t बराबर 3 सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल
ये जो है 9 वोल्ट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर E बराबर कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट है। E प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए जब कभी इस प्रकार से इक्वेशन आपको दे रखी हो, फाई इक्वल टू दिया है, आपको वैद्युत वाहक बल निकालना है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है बस। आपको डी फाई बाई डी टी निकालना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाय वाले समझे ये अवकलन का मतलब क्या है। देखो जैसे फाई का इसका और इधर दोनों तरफ अवकलन करना होता है, तो अवकलन का सिंबल होता है d बाई डी, और जिसके सापेक्ष करें t के सापेक्ष करें तो यहाँ t लिखा जाएगा। इसको ये है अवकलन का सिंबल। x के सापेक्ष कहते हैं तो यहाँ x लिखते हैं, t के सापेक्ष कहा तो यहाँ t लिखेंगे, और फाई इसके आगे लिख देंगे, फाई का अवकलन करना इक्वल टू, इधर भी हम लिखेंगे क्या, d बाई डी टी, और इस पूरे का भी हमको अवकलन करना है। ठीक, ये अवकलन का सिंबल होता है कि t के सापेक्ष कहा तो d बाई डी टी। अब यहाँ पर फाई है t के सापेक्ष, तो इसका अवकलन हो जाता है d फाई अपान डी टी। अगर यहाँ y होता तो dy बाई डी टी, x होता है तो dx बाई डी टी, ऐसे हो जाता। अब अगर हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल t यहाँ पर चर है, x अचर मान है, उसको हम आगे लिख लेंगे, x का अवकलन नहीं होता है, तो x यहाँ आ जाएगा। ये क्या बचेगा, d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, d फाई अपॉन डी टी इक्वल टू, अब t का अवकलन होगा। देखिए फार्मूला होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अगर ऐसा लिखा है तो इसका सूत्र होता है n x पावर n माइनस 1। ये अवकलन का फार्मूला होता है। तो यहाँ t की पावर 2 है, देखो x पावर n थी तो पावर आगे आ गई है, पावर में x यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अवकलन 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ एक पावर कम हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, t बचेगा। अब मैथ वाले तो जानते हैं, सबको बताने नहीं है, बायोलॉजी समझ लें, या फिर यहाँ पर कैसे अवकलन होता है। ये आपको अवकलन का ये सूत्र एक याद कर लीजिए, तो फिजिक्स का लगभग अवकलन जितना होगा आप कर लेंगे कि x पावर n, जो यहाँ पर संख्या ये है x यहाँ पर होना चाहिए, उसी का केवल अवकलन होना है और किसी का होगा नहीं, और पावर अगर n लगी हुई है तो n पावर आगे आ जाएगी ये, और इसमें पावर में एक कम पड़ जाएगा। अब आपको ये देखे डी फाई बाई डी टी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर, इसी को क्या कहते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर, इसी को हम E कहते हैं। ये हो गया 2x t। अब दे रखा है जब E का मान 9 है और t का मान कितना है 3, तो आप t का मान रख दें कितना 3, और इसका E का मान कितना रख दें 9। E की जगह 9 रख दिया 2x, और हम इसकी जगह t के स्थान पर कितना रख दें 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/6। ये 6 हो गया ना, 9/6, x इक्वल टू आ गया कितना 3/2, x इक्वल टू 1.5। और इसका मात्रक क्या लिखोगे, यहाँ पर चूंकि फ्लक्स है और यहाँ पर समय है, ठीक है, तो इसका मात्रक आप उसमें वोल्ट प्रति सेकंड लिख सकते हो। देखो x बराबर ये यहाँ पर आएगा इसके नीचे, या यहाँ से हम देखें, यहाँ से देखिए x इक्वल टू वोल्ट प्रति सेकंड, ठीक है, उसको भी चेंज करोगे वो भी वोल्ट प्रति सेकंड में ही बदलेगा, तो वोल्ट प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा E वोल्ट और T सेकंड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आपको किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो t समय पर दे रखा है। t समय पर फ्लक्स फाई इक्वल टू है, बोलिए 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस 10t 10t प्लस 70 प्लस 17 17 की 70 है, 70 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। t बराबर 2 सेकंड पर, इसमें समय दे रखा होगा कि 2 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होगा, तो फ्लक्स दिया हो और E निकालना हो तो बस डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर फाई का जब t के सापेक्ष करते हैं तो अभी बताया क्या आ जाता है d फाई अपान dt।
इसमें भी लिखोगे d/dt और इस पूरे का अवकलन करोगे 4t³ माइनस 5t² 10t प्लस 7। ये क्या है? ई फ्लक्स परिवर्तन की समय दर को ई कहते हैं यहाँ पर। अब ये 4 कांस्टेंट है, देखो आगे आ जाएगा। t³ का करोगे उसी फार्मूले से, तो अभी क्या बता था, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 यहाँ आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, t² बचेगा। ये सीख ले, इस फार्मूले से अवकलन अगर समझ आते हैं तो लगभग फिजिक्स में जितना कर लेंगे। यहाँ पर t² है तो पावर 2 आगे आ जाएगी, यहाँ एक पावर कम हो जाकर कितनी बचेगी, ये -10। यहाँ पर देखिए कितनी है, पावर है 1, तो पावर 1 आगे आ जाएगी, यहाँ से एक पावर माइनस होकर t² 0 बचेगी, और t² 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि t के सापेक्ष का, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का अवकलन निकालना हो तो क्या होता है, 1 होता है। t का अवकलन 1 हो गया, और यहाँ t है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसको कहते हैं, इसका मान 0 हो जाता है। इसका अवकलन, किसी कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है। जैसे t के सापेक्ष कर रहा है और किसी टर्म में t है ही नहीं, तो उस पूरे का मान अवकलन मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये E = निकल रहा है कितना, 12t² माइनस 10t माइनस 10। आपको निकालना है t बराबर 2 पर, 2 सेकेंड पर, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 4, यहाँ पर 2 रखोगे, E = ये कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, 20 and 10 30। तो E = हो जा रहा है 18 वोल्ट, ये 18 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से, देखिए कुंडली में फेरों की संख्या है 100 और प्रतिरोध कितना है, बोलते रहिएगा जब तक नोट ना हो जाए, ठीक है। जब यहाँ नोट हो जाए तो नोट कर लेना, चुपचाप घर भाग जाना, यही करते हो तुम लोग। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, लिखा चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर हो जाता है। तो देखिए समय यहाँ पर t दिया हुआ, जिसको आप डेल्टा t लिखते हैं, 0.1 सेकेंड, और लिखा फ्लक्स घट करके हो कितना जाता है, 0.6 वेबर से 0.4। तो φ1 पहले का फ्लक्स है 0.6 वेबर, पहले वाले को φ1 मानेंगे, और दूसरा कितना होगा φ2, और ये हो कितना जाता है, 0.4 वेबर हो जाता है, ये 0.4 वेबर हो जाता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपको प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है पहले E, तो कितना होगा, -n, अगर फेरों की संख्या है तो लेंगे, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, φ2 माइनस φ1 अपॉन t, डेल्टा t, जो भी समांतराल यहाँ पर दे रखा हो, तो जगह -n का मान कितना है 100, φ2 0.4, φ1 कितना है 0.6 अपॉन t कितना है 0.1 माइनस 100, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का बच रहा ना, 0.2 अपॉन 0.1। देखो यहाँ पर 0.1, यहाँ पर भी पॉइंट एक अंक बाद है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 200 वोल्ट। 2 से 100 को गुणा करो और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 वोल्ट का ईएमएफ है। अब कहा फिर करंट कितना होगा, आई, आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V/R। तो यहाँ V की जगह क्या लेंगे, E लेंगे, इतने वोल्ट दिया हुआ है, तो I = E हो गया 200, और R कितना है 300। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, I = आ गया 2/3 एम्पियर। समझ पाए, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इजी है इस एक्सरसाइज के, आप जरा जा करके घर पे करके देखिए, केवल फार्मूला बेस्ड है। अगर आप ये समझ लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है, ये फाई है कि बी है या टी है, क्या है, अगर ये समझ लेते हैं तो क्वेश्चन इसके बहुत इजी पाएंगे, आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर देखिएगा अपने आप करके। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक से ही पता चल रहा है क्या है, ये क्षेत्रफल, और लिखा भी है कि कुंडली का क्षेत्रफल है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करिए, -4, ये 2 जीरो इसमें ऐड करें, 10⁻²,
मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल पता हो गया। देखिए हम क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं यही तुम लोग भी करो। थोड़ा सा पढ़ा, कोई फिजिकल क्वांटिटी मिली, देखा ये क्या है, मात्रक लिखा, मात्रक से पहचानिए, आगे जो कुछ लिखा उससे पहचानिए और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्षेत्रफल ये है तथा उसमें 400 फेरे हैं, ये n हो गया। जब सब लिख लोगे क्या क्या दिया है तो समझ में बात आएगी। 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी है, मात्रक से भी पहचान लीजिए। और ऐसे भी दिया हुआ है मात्रक टेस्ला, मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, हम टेस्ला लिखते हैं क्योंकि ये छोटा सा होता है, का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। अब देखा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के तल के लंबवत है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है तो इसका मतलब इसका तल ऐसे है 90 डिग्री पर, तल 90 डिग्री पर है तो अक्ष कितने अंश पर हो जाएगी, 0 अंश पर हो जाएगी। लिखा है तल लंबवत है तो अक्ष कितना हो जाएगा, 0 अंश पर। यह चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र पहले इतना था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये हाँ, चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है, तो इसको आप B1 मान लीजिए। और t कितना है, 0.1 सेकंड, और घट करके चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहा है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जा रहा होगा। कहने का मतलब ये तल लगातार मूव कर रहा है, घूम रहा है, इसमें चल रहा है, घटकर शून्य हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E निकालना है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, फाई बराबर क्या होता है, BA, ठीक है, BA होता है। तो सबसे पहले आपको B देखना है, B में कितना परिवर्तन हुआ है, B में परिवर्तन कितना, इतने से 0 हो गया है तो B में परिवर्तन 0.2 टेस्ला का ही तो हुआ, समझ पा रहे हैं, इतना था और इतना हो गया है। और आप एंगल कितना यहाँ पर लेंगे, cos 0 लेंगे, तल इतने अंश पर रखा हुआ है, तो फाई बराबर यहाँ से आ जाएगा, या ये डायरेक्ट फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, डेल्टा B हम ले रहे हैं डायरेक्ट। तो B का मान कैसे निकाल रहे हैं, इससे इसको घटा रहे हैं, तो ये आएगा 0.2, और A का मान कितना है 10⁻², और cos 0 का मान होता है 1, तो डायरेक्ट आपका निकल आया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है 0.2 × 10⁻² वेबर। ये बात समझ पाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो तरीके से लिखा हो सकता है। एक ये लिखा हो सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स इतने से इतना हो गया है तो उसको घटा के डायरेक्ट निकाल लोगे डेल्टा फाई, और या फिर ऐसा दिया हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र इतने से घटकर या इतने से बढ़कर इतना हो गया है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन यहाँ पर रख दिया, ये फ्लक्स निकल आया। अब E निकालना है तो क्या होता है, -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, E = -n, n का मान 400, और डेल्टा फाई कितना निकला है 0.2 × 10⁻², और समय है 0.1, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से दोनों स्थानों से, तो कितना आ जाएगा × 10⁻², तो E बराबर आ जाएगा 8 वोल्ट, ये -8 वोल्ट E आ जाएगा आपका यहाँ पर।